वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम चैप्टर 17 डाटा प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के पास्ट एग्जाम एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्योंकि पहले तो कोई पेपर सेट नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है जब इस टॉपिक को टेस्ट किया जा रहा है सीए के अंदर। तो इस वजह से इस पर कोई पास्ट एग्जाम्स अवेलेबल नहीं है और मॉडल पेपर के अंदर भी इन इस चैप्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन सेट नहीं हुआ। दूसरे चैप्टर्स जो नए ऐड हुए हैं उन पर क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस पर मॉडल पेपर के अंदर कोई मेंशन नहीं है। तो हमने खुद दो क्वेश्चंस डेवलप किए हैं आप लोगों के लिए कि एक जनरल आइडिया हो जाएगा किस स्टाइल का क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वेश्चन वन है कि ब्रीफली डिस्क्राइब एनी फोर राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ हिज और हर सेंसिटिव पर्सनल डाटा दैट शुड आइडियली बी प्रोटेक्टेड अंडर द लेजिस्लेशन। अभी क्योंकि इस पर लेजिस्लेशन ड्राफ्ट स्टेज पर है, तो लेजिस्लेशन में क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट होनी चाहिए, 9 डिफरेंट राइट्स जो हैं वो मेंशन हैं, लेकिन हमें अपने आंसर में कोई से 4 बताने हैं। तो हम 4 राइट्स जो हैं वो बता देते हैं। पहला राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है कि जी कौन उनका डाटा जो है किसी भी पर्सन का डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, पर्सनल डाटा। फिर राइट टू रेक्टिफिकेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर कर सकते हैं कि जो इनकरेक्ट पर्सनल डाटा उनसे रिलेटेड है उसको करेक्ट किया जाए। फिर है कि प्रोसेसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जी जो स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं सिर्फ उस हद तक उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाए, उसके अलावा ना किया जाए। तो ये उनका राइट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेसिंग है। फिर राइट टू कंसेंट भी है कि उनकी कंसेंट के बगैर उनका डाटा कलेक्ट और प्रोसेस ना किया जाए, और वो कंसेंट विदड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो राइट्स हैं जिनको डाटा प्रोटेक्शन लॉ को कवर करना चाहिए। और जो लेजिस्लेशन अभी इसके ऊपर आएगा, उम्मीद है कि वो इन राइट्स को एटलीस्ट कवर कर रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमने एक सिनेरियो डेवलप किया है। Azra works as manager operations in XYZ Limited. She has been authorized to access internal software of XYZ Limited in order to record and view daily operation reports. However, by chance, she discovered a system loophole that gave her access to view and edit all employee attendance and time records. तो जो एक्सेस है ये डेफिनेटली अनऑथराइज्ड एक्सेस है, क्योंकि शी वॉज नॉट सपोज टू सी द एम्प्लॉई अटेंडेंस एंड टाइम रिकॉर्ड, शी वॉज सपोज टू सी डेली ऑपरेशन रिपोर्ट्स, और उनको रिकॉर्ड करने के लिए उनको सॉफ्टवेयर की एक्सेस दी गई थी। तो उस जो एक्सेस ऑथराइज दी जाए उससे ज़्यादा भी अगर कोई जो है वो एक्सेस लेता है किसी डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो वो भी अनऑथराइज एक्सेस समझी जाएगी। तो क्लियरली ये एक अनऑथराइज एक्सेस का इशू है। रिक्वायरमेंट ये है कि एडवाइस अदर इन रिगार्डिंग द लीगल कंसिक्वेंसेज इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस। तो दो सर्कमस्टांसेस हैं और दोनों इंडिपेंडेंट, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इफ शी यूजेज हर एक्सेस टू एडिट हर पर्सनल अटेंडेंस रिकॉर्ड टू रिड्यूस लीव्स यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो छुट्टियां की हुई हैं उनके रिकॉर्ड को जो है ना इंटरफेयर करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी आ जाएगी, और फिर ये एक ऑफेंस समझा जाएगा और इस ऑफेंस की जो है पनिशमेंट भी होगी। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड ये है कि शी डज नॉट एडिट एनी डाटा, इन्फॉर्म्स रेलिवेंट डिपार्टमेंट और टॉप मैनेजमेंट अबाउट हर अनऑथराइज्ड एक्सेस इमीडिएटली। तो अब बेशक जो यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो एक्सेस है वो अनऑथराइज्ड है, ये नजर आ रहा है कि इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट नहीं थी एट ऑल, और इस वजह से कोई पनिशमेंट नहीं बनती। तो हमारा आंसर बेसिकली क्या होगा? सबसे पहले पार्ट ए की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इम्प्लाई रिकॉर्ड जो हैं वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई नेशनल सिस्टम वगैरह नहीं है। एक्सवाइजी लिमिटेड माइट बी जस्ट अ नॉर्मल कंपनी। तो जब अपना लीव रिकॉर्ड चेंज किया तो इंटरफेरेंस है और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ है। तो पनिशमेंट हो सकती है अप टू 2 ईयर्स और फाइन हो सकता है अप टू ₹500,000, या दोनों भी हो सकते हैं। जो सेकंड सिचुएशन है जिसके अंदर उन्होंने कोई डाटा ना ट्रांसमिट या कॉपी किया ना इंटरफेयर किया, और जो अनऑथराइज एक्सेस थी वो भी बाय चांस है, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नजर नहीं आ रही, तो इट इज़ लाइकली कि वो किसी भी पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होंगी। एंड दैट इज़ द राइट थिंग टू डू कि अगर आपको कोई सिस्टम में लूप होल नज़र आता है तो उसको रेलिवेंट जो पर्सनस हैं उन तक कम्युनिकेट किया जाए, और वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जो लूप होल है वो ख़त्म किया जाए, बजाय इसके कि उस लूप होल का कोई मिस यूज़ किया जाए। तो ये दो छोटे छोटे से पर्सपेक्टिव थे जिसको इसके अंदर हमने कवर किया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।